रीतिकाल का सामान्य परिचय। रीतिकाल का जो समय है 1643 से 1843 ईस्वी माना जाता है। रीति से विद्वानों का तात्पर्य पद्धति, शैली तथा काव्यांग निरूपण से है। रीतकाल को श्रृंगार काल, अलंकृत काल आदि नामों से जाना जाता है। इस काल का नाम रीतकाल रखने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। यद्यपि शुक्ल जी ने रस या भाव की दृष्टि से श्रृंगार काल कहने की छूट दी है, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य चिंतामणि को माना है। विभिन्न विद्वानों ने रीतकाल को श्रृंगार काल, अलंकृत काल, रीतिकाव्य, कला काव्य आदि नामों से उद्बोधन किया है। प्रत्येक काल के पीछे विद्वानों द्वारा काव्य प्रवृत्तियों एवं उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर दिया गया है। सामान्यतः इस काल के कवि अधिकतर राज दरबारों में रहा करते थे, अतः वे कवि अपने राज आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए उनके विचारों के अनुरूप कविता पाठ करते थे। श्रृंगारपरक रचनाओं की अधिकता थी। इसी काल में इस धारा के विपरीत ऐसे कवि भी हुए हैं जो स्वच्छंद विचारधारा से उन्मुख होकर कविता पाठ करते थे। ऐसे कवियों की श्रेणी में आलम, बोधा ठाकुर, घनानंद आदि को रखा जा सकता है। एक बात स्पष्ट है कि इस काल को देखा जाए तो अलंकार की दृष्टि से कविता उत्कृष्ट ऊंचाई पर पहुंची है। कवियों की चमत्कार प्रवृत्ति के कारण काव्य में उत्तरोत्तर निखार आता गया। अलंकारों एवं छंदों का काव्य में विभिन्न प्रकार से प्रयोग होने लगे। रामचंद्रिका में तो छंदों की विविधता इस सीमा तक पहुंच गई कि विद्वानों ने इसे छंदों का अजायब घर तक कह दिया। हिंदी साहित्य को कला पक्ष की दृष्टि से देखा जाए तो इस काल के कवियों ने अपना उत्कृष्ट योगदान देकर हिंदी साहित्य को नई पहचान दी है। रीतिकाल का नामकरण पर बात करें तो 1643 से 1843 ईस्वी तक के कालखंड को उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल कहा जाता है। इस काल को विद्वानों ने अनेक नाम दिए हैं, नीचे सूची दी जा रही है, जिनके माध्यम से समझा जा सकता है। नामकरणकर्ता और नामकरण। मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल। रीतिकाल का वर्गीकरण अब देखें तो रीतिकाल को आधार बनाकर इस काल का वर्गीकरण किया गया है। इस काल का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जा सकता है: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। क्रमशः इनका वर्णन निम्न प्रकार है। रीतिबद्ध काव्यधारा, इस वर्ग में वे कवि आते हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की तथा काव्य रचना भी की है। ऐसे कवि रीति के बंधन में बंधे हुए हैं, अर्थात इस धारा के रचनाकार कवि और आचार्य दोनों थे। इस धारा के प्रमुख कवि हैं चिंतामणि, मतिराम, देव, जसवंत सिंह, मंडन, कुलपति मिश्र, भूषण, भिखारी दास, दूल्हा, सोमनाथ, पद्माकर, सुरति मिश्र, प्रताप मिश्र, ग्वाल, रसिक, गोविंद आदि। दूसरा है रीति सिद्ध काव्यधारा। इस वर्ग में वे कवि आते हैं जिन्होंने रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है, परंतु रीत सिद्ध कवियों को रीत की भली भांति जानकारी थी। वे इसमें पारंगत थे, जिसका प्रयोग कवियों ने अपने काव्य ग्रंथों में किया है। बिहारी लाल इस वर्ग के प्रतिनिधि कवि हैं। बिहारी लाल रसनिधि, नृप, शंभु, बेनी बंदीजन, बेनी कवि, बेनी प्रवीण, राजा मानसिंह, फजनेश, रामसहाय आदि। रीतिमुक्त काव्यधारा, इस वर्ग के अंतर्गत वे कवि आते हैं जो रीति बंधन व परिपाटी से मुक्त थे। इस वर्ग के कवि काव्य परिपाटी से अलग हटकर स्वच्छंद रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति काव्य रूप में दी है। इस धारा के कवि प्रयत्न करके कविता नहीं की है, वरन कविता उनके हृदय से फूटी है। इन्हें स्वच्छंदतावादी कवि भी कहा जा सकता है। इस वर्ग के कवियों में प्रमुख कवि हैं घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर, द्विजदेव आदि। रीति काव्य के प्रमुख कवि एवं आचार्य और उनकी रचना। इस काल के प्रमुख कवियों का परिचय इस प्रकार है। पहला है चिंतामणि। इन्होंने लिखा
त्रिपाठी, ये रचनाकार त्रिपाठी के पुत्र तथा तिकवापुर जिला कानपुर के निवासी थे। परंपरा से प्रसिद्ध है कि ये भूषण, मतिराम तथा जटाशंकर इनके भाई थे, जो प्रसिद्ध कवि भी थे। इस पर भी विद्वानों में विवाद है। इनका जन्म काल 1600 ईस्वी के लगभग तथा मृत्यु काल 1680 से 85 के आसपास है। ये सूर्यवंशी, शाहजी भोसला, शाहजहाँ तथा दारा सिकोह के आश्रम में रहे। इनकी रचना निम्न है: छंद विचार, पिंगल, काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रामायण, केशवदास। अब दूसरे विद्वान आते हैं केशवदास। 1560 ईस्वी से 1617 ईस्वी। आचार्य केशवदास का ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में ये रहते थे, जहाँ उन्हें वहाँ बहुत सम्मान मिलता था। ये ब्राह्मण कृष्णदत्त के पौत्र और काशीनाथ के पुत्र थे। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र केशव को प्रथम आचार्य मानते हैं। केशव ने पहली बार काव्यांगों पर विचार किया तथा संस्कृत की परंपरा की स्थापना भी पहली बार की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव की कविता में दुरूहता और अस्पष्टता का आरोप लगाया है तथा उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। केशव कवि और आचार्य दोनों थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को रीत काल में स्थान न देकर भक्ति काल में सगुण धारा में स्थान दिया है, परंतु केशवदास का वर्णन रीत काल में करना ही उचित होगा। केशवदास की रचनाओं का वर्णन निम्न प्रकार है: कविप्रिया, यह अलंकार संबंधित शास्त्रीय ग्रंथ है। कहा जाता है कि केशव ने इसकी रचना अपनी साहित्य शिष्या राय प्रवीणा के लिए की थी। राय प्रवीणा केशव के आश्रयदाता इंद्रजीत सिंह के दरबार की गणिका थी। रसिक प्रिया, यह रस संबंधी शास्त्रीय ग्रंथ है। इस ग्रंथ में नायिका भेद का वर्णन किया गया है। श्रृंगार रस की प्रमुखता है इसमें। तीसरा है रामचंद्रिका, यह केशव की भक्तिपरक रचना है। इसमें 115 प्रकार के छंद हैं। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा गया है। रसिक प्रिया, यह रस संबंधी शास्त्रीय ग्रंथ है। इस ग्रंथ में नायिका भेद का वर्णन किया गया है। श्रृंगार रस की प्रमुखता है। रामचंद्रिका, यह केशवदास की भक्तिपरक रचना है। इसमें 115 प्रकार के छंद हैं। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। छंदमाल, इसमें छंदों का वर्णन किया गया है। वीर सिंह देव चरित्र, यह एक प्रशस्ति का काव्य है। जहांगीर जस चंद्रिका, यह भी एक प्रशस्ति काव्य है। रतन बावनी, विज्ञान गीता, नक्सिक। केशव को अलंकारवादी कवि कहने के पीछे उन्हीं का एक दोहा उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत है: यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुवृत्त, भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मित्र। कुलपति मिश्र, ये आगरा के रहने वाले मथुरा चौबे थे। इनके पिता का नाम परशुराम मिश्र था। कहा जाता है कि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल इनके मामा थे। कुलपति मिश्र जी जयपुर के महाराज जय सिंह के पुत्र महाराजा राम सिंह के आश्रय में रहते थे। इनका कविता काल 1660 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच है। चिंतामणि की परंपरा में आने वाले ये दूसरे प्रमुख आचार्य हैं। ये संस्कृत के विद्वान थे। इनकी रचना है रस रहस्य, संग्राम सार, दुर्गा भक्ति, चंद्रिका, मुक्त तरंगिणी, नक्सिक। इनमें प्रथम 3 ही उपलब्ध हैं। इसमें दुर्गा भक्ति चंद्रिका दुर्गा सप्तशती का पद्यबद्ध अनुवाद है। संग्राम सार महाभारत के द्रोण पर्व तथा रस रहस्य मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद है। कुमारमणि, इनका जन्म 1665 के आसपास हुआ है। ये ध्वनिवादी आचार्य हैं। चिंतामणि कुलपति मिश्र की परंपरा से आते हैं। इनके 2 ग्रंथ हैं, रसिक रंजन और रसिक रसाल।